So putting certain data in front of you, children. Suppose there are 9 students in section A of a class and 10 students in section B, and they have scored some marks out of 20 marks paper, that is एक क्लास टेस्ट हुआ था, और इन मार्क्स को मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है. आई रिपीट, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया. तो सेक्शन ए के मार्क्स क्या आते हैं, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन. किसी बच्चे के 6 नंबर आए यहाँ पे, और यहाँ पे 8, it is 10, it is 12, then children it is so called 12, और यहाँ पे मान लीजिए 12, 14, and let us say it is 13. मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पे 2 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे 4 आए हैं. Thereafter let us say children 15, and here it is 16, 17, here also 17, 18, here also 18. तो कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे बच्चों 19 मार्क्स आए, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर 20, and here also 20. So 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिख लिए. सबको समझ में आ गई कहानी? पक्का? चलिए, आई वांट सब लोग इसे अपडेट करें अपनी कॉपी में. एक थोड़ा सा चेंज मैं आपको बताना चाहूंगा. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Children, section B had only 9 students. Section A had 10 students. सबको नजर आ रहा है बच्चों? सबको नजर आ रहा है? चलिए, तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10. और सेक्शन बी में कितने हैं? 9. मेरे को ये पता लगाना है कि भाई एवरेज मार्क्स क्लास में क्या आए. तो आप क्या करेंगे? सबको टोटल कर लेंगे. हेयर विल डिवाइडेड बाय 10, एंड यहाँ पे टोटल करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 9. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द टोटल. मेरे को ये जानना है व्हाट इज the central value. I repeat children, I'm interested in knowing what is the central value. So it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो central value जो आएगी children, वो so called at the center ही रहेगी. Yes or no? तो यहाँ पे central value is this. Sir, what is this? 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 के पहले. In between two values our center is lying. तो क्या होगी हमारी central value children? 14 plus 15 divided by 2. Your answer would be what? 14.5. इसको statistics की भाषा में हम क्या बोलते हैं बच्चों? Median, and represented by m. ये एकदम देसी हिसाब किताब था मीडियन कैलकुलेट करने का, एकदम देसी हिसाब किताब. वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है बच्चों, एंड द फॉर्मूला इज साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम. क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए. इफ और ऑन के चक्कर में आप पढ़िए ही मत. मैं मैथ का टीचर नहीं, मैं स्टैटिस्टिक्स का टीचर हूं. व्हाट इट. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या थे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या थे बच्चों? 10. What is 10 plus 1 upon tooth item? Median is 5.5th item. 5.5th item. 5.5वां आइटम. तो सर अभी 5.5वां कैसे कैलकुलेट होगा? तो मीडियन इक्वल्स टू 5th आइटम प्लस 0.5 ऑफ 6th minus 5th item. सर why not 5th minus 6th? क्योंकि आपकी सीरीज स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वी हैव रिटन 6th minus 5th. अगर ये डिसेंडिंग होती तो 5th नंबर बड़ा होता और 6th छोटा होता, तो हम 5th minus 6th लिख देते हैं.
डू लेट मी नो फिफ्थ आइटम की वैल्यू क्या थी बच्चों? 14 प्लस 0.5 ऑफ सिक्स्थ आइटम की वैल्यू क्या थी? 15 माइनस 14, तो बच्चों 0.5 आएगा। व्हाट इज योर आंसर? 14.5। सर यहां से पहले ही निकल चुका था, बताया ना, ये देसी हिसाब किताब था कैलकुलेट करने का, और ये थोड़ा टेक्निकली किताब वाला फॉर्मूला। और कुछ बच्चों को इस पे एक फॉर्मूला भी आता होगा सर, मीन अगर सॉरी मीडियन अगर आप ऑड नंबर वाली सीरीज में निकाल रहे हैं तो कहानी अलग है, इवन वाली में निकाल रहे हैं तो कहानी फर्क है। तो लेट्स सी यहां पे कितने आइटम से चिल्ड्रन? 9। 1 2 3 4 ऊपर से उड़ा दीजिए, 1 2 3 4 ऊपर से उड़ा दीजिए। हेयर व्हाट इज योर मिडिल नंबर? यहां पे मिडिल क्या होगा चिल्ड्रन? दिस इज योर मीडियन। अगेन फॉर्मूला इज सेम, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे बच्चों? यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? 9 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। 9 प्लस 1 is what children? upon 2. Fifth item is your median. And what was the fifth item? 13। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, ऊपर से और नीचे से बराबर से उड़ा दीजिए, बीच वाले को पकड़ लीजिए, ये बन गया आपका मीडियन। अभी जब मैं डिस्क्रीट का डेटा लिखूंगा बच्चों, एक बड़ी धमाकेदार चीज आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से कैसे लिखना है और डायरेक्ट कैसे लिखना है। सो पीपल अंडरस्टूड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीडियन का कैलकुलेशन होता है बच्चों? सबको फॉर्मूला गाइडलाइन अंडरस्टूड बाय ऑल। इट इज साइज ऑफ n प्लस 2। चाहे आपका डिस्क्रीट सीरीज चाहे आपका इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर की हो या इवन नंबर की, सेम फॉर्मूला वुड वर्क है। गॉट इट? आप वंशी कुछ बोलना चाहते थे? आप कुछ कहते ऑड और इवन का चक्कर, क्या था चक्कर? बताइए तो क्या था चक्कर? वो n/2 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन होल अपॉन 2 वो वाला। हाँ, तो ये वही तो फॉर्मूला है बेसिकली। व्हाट इट? समझ में आ गया? तो बस कभी भी आपको डिस्क्रीट, अरे सॉरी बार बार डिस्क्रीट निकल जा रहा है मुझसे, इंडिविजुअल सीरीज मिले चिल्ड्रन, पहले तो देसी हिसाब किताब से बीच वाला पकड़ लीजिए। जब इवन नंबर डेटा है तो 2 मिलेंगे बीच के आपको, उनका एवरेज निकाल लीजिए, बस काम खत्म। समझ में आ गया? और अगर ऑड नंबर वाला तुरंत मिल जाएगा, क्या फॉर्मूले की जरूरत ही पड़ेगी आपको? नो। तो आई डोंट थिंक सो कि शायद 9-10 में टीचर्स ने ऐसा कुछ बताया होगा बीच से पकड़ लो, वो फॉर्मूला आपने रट लिया होगा। तो अगर 5 दोस्त आपस में बैठे हैं और मीडियन वाले को बिल पेमेंट करने के लिए पकड़वाना है, 2 लेफ्ट से कट लो, 2 राइट से कट लो, बीच वाला पे करेगा। गॉट इट? चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। कैमरा देखा है बच्चों? कैमरा, आपने अगर कैमरे में फोकस को नोट डाउन किया हो चिल्ड्रन, तो कैमरे का फोकस सो कॉल्ड कुछ इस तरह का होता है। एकदम बीच में आपको एक सर्कल नजर आएगा, इजंट इट? कैमरे का फोकस ऐसे ही होता है ना, और जिस पे फोकस्ड होगा उसी पे लाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी। वो कैमरे की एक रेड लाइट होती है ना, जिसके चेहरे पे रेड लाइट पड़ेगी वही ग्लो सबसे ज्यादा होगा। तो ये प्रोग्राम जो बनाया गया कैमरे की प्रोग्रामिंग के अंदर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लिया गया बच्चों? मीडियन का लिया गया है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। झूला देखा है आपने? जाइंट व्हील, जाइंट व्हील आपने देखा है? मान लीजिए उस जाइंट व्हील में जो कटोरियां होती है, टोकरियां होती है, सो कॉल्ड केबिन्स, केजेस, लेट अस से दे आर 15 इन नंबर। हाउ मेनी? 15। और झूला झुलाने वाले को पता है कि सिर्फ मेरे पास लगभग 8 केबिन्स के ही लोग हैं, बाकी अभी है ही नहीं। तो वो ऑल्टरनेट केबिन्स में बैठाएगा लोगों को या एक के बाद एक बैठा देगा? जो ऑल्टरनेट। क्यों ऐसा करेगा सर? वो ताकि वेट बैलेंस्ड रहे। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का अंडरस्टूड क्लियरली? अभी चंद्रयान जब लैंड हुआ उसके 4 पैर थे क्या? चारों एक तरफ जुड़े थे? नो, इक्वी डिस्टेंट थे वो, ताकि ठीक से लैंडिंग हो, बैलेंस लैंडिंग हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। और जो बीच में थ्रस्टर्स लगे थे वो एकदम सेंटर में थे या साइड में थे? सेंटर में थे। साइड में होते तो साइड से गिर जाते, सेंटर में होंगे तभी बराबर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो चंद्रयान में भी कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया स्टैटिस्टिक्स का थ्रस्टर्स की लोकेशन के लिए? मीडियन यूज किया गया। नहीं समझे? आपके मोबाइल में जनरली चिल्ड्रन, जनरली फ्रंट कैमरा इज लोकेटेड एट द मिडिल। बैक वाले से कोई प्रॉब्लम हो तो आप एडजस्ट कर लेंगे, बट कुछ कैमरास होते हैं जिसमें फोन्स होते हैं कैमरा साइड में होता है, बट जनरली इट इज एट द मिडिल।
समझे कि बिल्कुल भी नहीं समझे? घर में आपके अगर एयर कंडीशनर लगना है बच्चों, तो वॉल के मिड में लगवाएंगे एकदम कोने में? मिड में, वाई? एयर फ्लो सब जगह मिल पाए। नहीं समझे बात को? डाइनिंग टेबल में फ्लावर वास सजाना है या फ्रूट्स की बास्केट रखनी है, व्हाट इट, मान ली खाली हो, आप खा गए सारा फ्रूट, कहां पर रखेंगे? साइड में? इट डजंट लुक्स नाइस, इट इज एट द मिडिल। आपके टीवी व्यूइंग रूम में अगर टीवी लगना है बच्चों, एकदम कोने में नुक्कड़ नाटक देखेंगे तो नुक्कड़ में लगा देंगे टीवी। सेंटर में। फैन कहां पे टांगा जाता है? सेंटर में। तो इट इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। समझ में आ गया? जो लैच होता है अलमारी में लोहे वाली, सेंटर में होता है कि ऊपर होता है? सेंटर में, ताकि डोर का जो सो कॉल्ड वेट हो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। एवरीवेयर वी यूज व्हाट चिल्ड्रन? हम मीडियन ही यूज करते हैं। समझ में आ गई कहानी सबको? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। मैं एक आपको डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं मीडियन पे, ताकि आप एकदम रियल कॉन्सेप्ट समझे मीडियन का। फिर मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा सब पे। रेडी एवरीबॉडी? लेट मी गेट अ क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। फिर कंटिन्यूअस में भी आएंगे, नॉट टू वरी, बट डिस्क्रीट में एक अजीबोगरीब चीज सिखानी है आपको। थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ जाएगा इसमें, थोड़ा छोटा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। ये तो आ गया कंटिन्यूअस। तो रुकिए बच्चों, लेट मी ओपन अनदर टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमें मिल जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए बच्चों, चिल्ड्रन ये एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सबको विजिबल है? चलो चलिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, एनालाइजिंग मीन, सॉरी मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। वैसे तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, बट मैंने इसको एक्स और एफ लिखकर डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। चलो, ये एक्स है चिल्ड्रन और ये एफ। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? बहुत मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूं। फॉर्मूले से तो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। 5 इज एग्जिस्टिंग हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 16 टाइम्स। हो गया 16 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 15 is appearing how many times children? सर आपका तो बढ़िया, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, हमें तो टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आप भी बूढ़े नहीं होंगे। कितनी बार है बच्चों? 24। एक बार लिख दिया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 25 कितनी बार है बच्चों? 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया आंसर। 10 बार, 15 20 25 30 हो गया 30 बार। 35 कितनी बार है बच्चों? 18 टाइम्स। 3 बार हो गया। 6 9 12 18। गॉट इट? जिनको पोलियो ना हो वो कॉपी कर लें। 3 बार तो पहले ही हो गया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा ठीक है, 3 बार और लिख दिया, हो गया 38। 45 कितनी बार है बच्चों? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 55 कितनी बार है? इट इज 4 टाइम्स। मेहनत कर लेते हैं इस पे। चलिए चिल्ड्रन, हो गया एग्जिस्ट ये? चलिए, करेक्ट करेक्ट
तो टोटल जरा मेरे को बता दीजिए कितनी बार डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो एफ लिखा है इसका टोटल करेंगे। 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 4 100 है चिल्ड्रन। टोटल देख लें 100 का काउंट तैयार हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 30 31 32 33 34 35। बहुत धमाकेदार चीज सिखाने जा रहा हूँ मीडियन में। आप ये सीख जाएंगे कि फॉर्मूला बना कैसे। हाँ, कहां तक काउंट किया था मैंने? ये कहां तक काउंट किया था भाई? किसी ने सुनी थी मेरी काउंटिंग? ये देखा जी, सुनी थी काउंटिंग मैंने। कहां तक काउंट किया था लास्ट? फिर से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गया ये। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 60 63 64 65 66 67 68 69 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95 96 97 98 99. Yes children, total makes up 100. बना 100 बार आ गया डेटा बच्चों। अब यहां से आपको बच्चों मिडिल नंबर ट्रैक करना है एंड दैट मिडिल नंबर इज कॉल्ड एज योर मीडियन। तो ये है एकदम देसी स्टाइल मीडियन निकालने का। बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा सो कॉल्ड कि आप इतना फॉर्मूला मतलब इतना कंटेंट लगाएं। तो आपके लिए तो मैं आपको 2 मिनट में एक फॉर्मूला सिखा दूंगा। सबने सी और एफ लिख लिया? टोटल 100 डेटा था बच्चों। 50 इधर से छोड़ दें, 50 इधर छोड़ दें, बीच वाला आ जाएगा। चलिए 50वां नंबर ट्रैक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 25 48 50। ना 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 25 तो आप बता देंगे। मीडियन है कहां पे? मीडियन यहां पे है बच्चों, यहां पे। तो हमने स्टार्टिंग के 50 अलग कर लिए बच्चों नंबर्स। गॉट इट? और लास्ट के 50 अलग कर दिए। तो द सेंटर इज नोन एज मीडियन। करेक्ट? करेक्ट। बट सर हमें तो कोई नंबर चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच में है बच्चों। तो 25 प्लस 25 कितना होता है? 50 अपॉन 2 कितना होगा? तो मीडियन इज 25। बट दिमाग की बत्ती जलाइए, क्या आपके पास एग्जाम में एज अ स्टूडेंट इतना टाइम होगा पागलपंती करने के लिए? नो। तो सर हमें क्या करना है? आपको कचौड़ी फुल्की बनानी है। क्या करना है? कचौड़ी फुल्की। दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 16 24 कितना हो गया बच्चों? 40 40 और 30 कितना हो गया? 70 88 96 एंड व्हाट चिल्ड्रन? 100। खोपड़े में बात गई। और इसके बाद आप लिखेंगे एक फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा बच्चों m इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2। गॉट इट? आइटम सिर्फ n बाय 2 जो होता है वो चलता है कंटिन्यूस सीरीज में। n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बच्चों कितने थे? 100। 100 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होता है? 50.5
5th आइटम, 50.5th आइटम। अब सर क्या करें सर, 50.5 खोजें? अरे नहीं भाई, इसके अंदर कितने लोग हैं? 16, तो 50.5 तो इसमें आ ही नहीं सकते। इसके अंदर कितने हैं बच्चों टोटल? यहां तक भी नहीं है, बट यहां पे कितना है? तो 50.5 इसी के अंदर होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या नजर आ रहा है एज द वैल्यू ऑफ एक्स चिल्ड्रन? दिस इज योर मीडियन। तो आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर सेम स्टेटमेंट अप्लाई करना है n+1/2 आइटम। जो आपका आइटम लोकेशन आएगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो आपका आइटम लोकेशन आएगा, उस आइटम लोकेशन को सीएफ में ढूंढिए। कहां पे ढूंढिए? सीएफ में। कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी एक्स की चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन की, दैट वुड बी योर मीडियन। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये थी टोटल 2 रुपए किलो वाली रद्दी। मैं सिर्फ साबित करना चाहता था कैसे स्टैटिस्टिशियन ने डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बनाया होगा, कैसे ये 25 आएगा। बहुत रिसर्चेस की गई होंगी, बहुत फॉर्मूले बने होंगे। ये अल्टीमेटली 1000, 1 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ टाइम टेस्ट हुआ होगा। यूनिवर्सली पता लग गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फॉर्मूला और लॉ बन गया। गॉट इट? तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? सीएफ निकालना है। वीडियो देख के आप प्लीज इनको नोट्स में लिख भी लीजिएगा। आपको सीएफ निकालना है बच्चों, ठीक है? सीएफ निकालने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, या सीएफ की जो लास्ट वैल्यू होगी, फॉर्मूले में अप्लाई कर लीजिए। साइज ऑफ n+1/2 आइटम, you will get the location of your median. I repeat, location of your median 50.5 आ रहा है चिल्ड्रन। आप ढूंढिए 50.5 किस सीएफ में आपको मिलेगा। जहां मिल जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली एक्स की वैल्यू विल बी योर मीडियन। जैसे हमारा इसका 49 हुआ, 70 और मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 49 हुआ, तो उसका नेक्स्ट लेके 49 ना ना ना, क्यों 50.5 49 में कहां से आएगा? फिर आगे चला जाएगा ना ये, वो उसके अंदर। हाँ मान लीजिए यहाँ 50.5 हो जाए तो फिर यही हो जाएगा। यहाँ 50.49 है, नो नो नो, आगे चलना पड़ेगा आपको, जो उसके अंदर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो ये था बच्चों देसी हिसाब किताब। आई चैलेंज, आपने आज से पहले चीज कभी सोची भी नहीं होगी, बट रियल लोकेशन, रियली में कैसे मीडियन को लोकेट करते हैं, वो यही चीज है चिल्ड्रन। समझे? आप मोबाइल में जब कैमरा ऑन करते हो, वो फेसेस सर्च करता है, फेसेस सर्च करता है, तो कहीं ना कहीं उस एआई की प्रोग्रामिंग में यही चीज लगी हुई है। ओके, क्विकली पुट इट चिल्ड्रन, क्विकली। तो सबको समझ में आ गया रियलिटी में मीडियन कैसे बनता है? चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर to the sequentially arranged questions of median. तो मीडियन की एक छोटी सी डेफिनेशन is requested to be written by all. That positional value of the variable which divides that distribution, मतलब data, in 2 equal parts. One part comprises of value greater than or equal to and other comprises less than. अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ऊपर छोटी वैल्यूज, नीचे बड़ी वैल्यूज। आप जब ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा, जो बस ट्रैवल होता है, एकदम सेंटर पॉइंट पे वो बस रोकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, गॉट इट क्लियर? तो इट इज एक्चुअली द मिडिल डेटा। आपको बच्चों ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा? चलिए, तो सबसे पहले सो कॉल्ड इसको अरेंज करते हैं सीक्वेंशली। इट्स 3 4 5 6 7, 1 भी है तो 1 भी लिख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। चलिए, 1 3, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, देन इट इज 8 10 एंड 12। भाई मैं तो एकदम देसी हिसाब किताब से करूंगा सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 4 ऊपर से उड़ा दो, 4 नीचे से उड़ा दो, सेंटर में क्या बचा? सिंपल एज दैट, यही आपका मीडियन हो जाएगा, इजंट इट? और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, m equals to size of n+1 upon 2th item, 9+1 upon 2th item, 5th item आएगा चलो। and what is your 5th item? 1 2 3 4 5, this is your median. easy easy। तो डेफिनेशन कॉपी करके इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए क्विकली।
क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए 3 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन पूछने थ्योरी में, तो आपको एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आई होप सो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में आप मीडियन समझ गए। सेम फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट पता लग जाता है, वहां CF से लोकेट करना पड़ेगा आपको। ओके, क्विकली डू इट क्विकली। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। फॉर्मूला इज अंडरस्टूड वेल। चलो खैर ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, लेट्स डू इट्स मीडियन कंप्यूटेशन चिल्ड्रन। सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन एक्स चिल्ड्रन। सबसे पहले इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। मीन होता बच्चों तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो, एवरेज है, बॉड मास सिंपल अप्लाई होगा, पहले ऐड करना है फिर डिवाइड करना है। मीडियन में अगर आपने सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया या मोड में, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट चिल्ड्रन? 1080। क्वेश्चन नहीं, बस खत्म, दैट्स इट, इतना ही है। आफ्टर चिल्ड्रन इट इज 1100 ओ सॉरी 1100 चिल्ड्रन। 1100 के बाद 1120, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन इट इज 1150, 1160, देन 1200 एंड 1400। चलिए अगेन पहले देसी हिसाब किताब से देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 है चिल्ड्रन। 3 ऊपर से उड़ाइए, 3 नीचे से उड़ाइए, क्या आएगा आंसर? समझ में आ गया? बट हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। पता नहीं क्या शिक्षा प्रणाली है, चौपट किया हुआ है पूरा। 1 सेकंड में देखकर पता लग जाएगा, उससे ज्यादा में फॉर्मूला लिखने में लग जाता। चलिए खैर अब है तो क्या कर सकते हैं भाई। 7+1 अपॉन टूथ आइटम। What is 7+1 children? 8. Answer is 4th item. Got it? 4th item is what children? 1150. Simple as that. समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी किसी की? क्या बच्चों? एवरीबडी चला जाए आगे। चलिए डन ऑल। तो यहाँ पे इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया। अगर इवन होगा तो 0.5 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके चलिए क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बच्चों? 25 से लेकर 72, 28 एंड सो ऑन। चलिए पहले डेटा अरेंज करते हैं। राइट एक्स, एक एक करके वैल्यूज बताइए चलन, क्या क्या आपको नजर आ रही हैं। आंसर सबसे छोटी वैल्यू है 25, देन 28, देन आंसर कॉपी कर रहे हैं क्या? आंसर कॉपी कर रहे हैं? अच्छा नीचे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना? अच्छा अच्छा बाद में देखा, चलिए कोई बात नहीं। देन 30, देन 32, देन 33। सब आंसर कॉपी कर रहे हैं, सब आंसर कॉपी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, बट और क्वेश्चन इसके पास यहाँ पे है नहीं हमारे पास। चलो खैर सीरीज लगी हुई आपको दे दी मैंने, नो प्रॉब्लम। समझ तो आई क्या? पहले अगेन बच्चों देसी हिसाब किताब से कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताइए। 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46। तो मीडियन कहाँ पे चिल्ड्रन? यहाँ पे है मीडियन, तो आप 45 और 46 का एवरेज निकाल लेंगे। यही थी मैकॉले साहब की प्रणाली कि इंडिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम खत्म करो और अपना 2 कौड़ी का एजुकेशन सिस्टम रटन विद्या वाला लेकर आओ। क्योंकि रटन विद्या करेंगे तो हमेशा नौकरी ही करेंगे, कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों को तो नौकर चाहिए था ना, अंग्रेजों को नौकर चाहिए ताकि वो हमेशा रूल करते रहे। ये रूलिंग प्रणाली है भाई। बीच का नंबर निकालना है, 10 इधर से गायब 10 इधर से गायब। तो भाई एकदम सिंपल, अगर इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते तो फटाक से मीडियन आ गया होता चिल्ड्रन। क्या आंसर? 45.5। बट अगर आप ये सिस्टम अप्लाई करेंगे, आपके टीचर एकदम अंग्रेजों की तरह आपके नंबर काट लेंगे।
तो आपको वही 2 कौड़ी वाली अप्रोच, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, पूरा घूम टहल के रटा के आंसर निकालना है। वैसे नहीं करेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। समझ गए? चलिए, हो जाएगा। चलो, लेट्स गेट डाउन टू डिस्क्रीट सीरीज चिल्ड्रन। क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से लिखूं उस तरह से, 100 को 2 बार, 200 को 4 बार, 300 को 10 बार, जरूरत तो नहीं लिखने की। चलो बच्चों, क्वेश्चन कॉपी करिए। हम CF से ही स्टार्ट करेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी 2 है बच्चों, दूसरी कितनी हो जाएगी? 6, देन 16 एंड देन 20। चलिए, तो इट इज साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ब्लूटूथ मत लिख दीजिएगा। तो इट इज 20+1/2 आइटम। व्हाट इज 20+1 चिल्ड्रन? 21। इसका हाफ करेंगे तो 10.5वां आइटम, 10.5th आइटम। क्या बच्चों 10.5 2 के अंदर मिलेगा? नो। विल इट बी इनसाइड 6? डेफिनेटली इन 16। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सो कॉल्ड इनकम लेवल क्या है चिल्ड्रन? 300। तो योर मीडियन इज 300। बट मेरा मन नहीं मान रहा है और मेरे को मजबूर कर रहा है कॉम्पोजिशन लिखने में, तो मैं सोच रहा हूं लिख भी लूं। चलिए, 100 is appearing how many times children? 100 कितनी बार है? 2 बार। 2 200 कितनी बार है चिल्ड्रन? 4 times। हो गया 4 बार। 300 कितनी बार है? 10 times। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 400 कितनी बार है बच्चों? 4 बार। 1 बार 2 गया, 2 3 4। चलिए, सेंटर नंबर ढूंढना है बच्चों। कौन सा नंबर ढूंढना है? सेंटर। तो काटते पीटते जाते हैं, पता लग जाएगा सेंटर क्या है। 1 2, कलर चेंज। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन कहां पे मिलेगा बच्चों? दिस सेंटर इज अवर मीडियन। आंसर चिल्ड्रन? आगे पीछे दोनों 300 है बच्चों। तो भाई 300 और 300 का जब आप एवरेज निकालेंगे चिल्ड्रन, तो वो भी क्या आएगा? 300 ही तो आएगा ना। तो ये थी पुरानी हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति। नई पद्धति में नोबडी पढ़ता पढ़ती। समझे? पक्का? चलिए, 9-10 में पढ़ा था आपने इस तरह से मीडियन का स्टाइल। यही मैकॉले साहब का, अंग्रेजों का। तो सोचिए कितना आसान है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लेबर वर्क ज्यादा है, लेबर वर्क ज्यादा है, बट कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेसिकली मीडियन होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी ट्रेन में बच्चों पैंट्री कार बीच में लगाई जाती है, क्यों? ताकि आगे पीछे दोनों तरफ फूड की सर्विस फास्ट हो, खाना ठंडा ना हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। समझ गए कहानी सब लोग? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? सो कंटिन्यूस सीरीज की कहानी अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। गॉट इट क्लियर? CF निकालना ही निकालना है, लोकेट करना ही करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला थोड़ा बकवास लगता है मेरे को, तो मैं आपको एक अच्छा वाला फॉर्मूला सिखाऊंगा। इट इज M = L1 + I/F × M - C। ये थोड़ा छोटा फॉर्मूला है। काम वही कर रहे हैं आप, काम वही कर रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? चलिए, समझिए सब लोग। दैट्स ऑल फॉर